प्रति भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सब भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। देखो, हम सब लोग जीवन में दो किस्म की चीजें करते हैं। एक तो भगवान को खुश करने के लिए बाहर की क्रियाएं करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, गीता पढ़ते हैं, दान धर्म करते हैं, यात्रा पे जाते हैं। ये सारी क्या हैं? ये बाहर की चीजें हैं। ये किस लिए की जाती हैं? इनका मेन उद्देश्य होता है कि हमारा जो यहाँ एक अंतःकरण है, जिसमें मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये चार चीजें हैं, ये थोड़ी स्वच्छ और निर्मल हो जाएं। अभी ये स्वच्छ और निर्मल नहीं है, क्योंकि इनमें अनेक प्रकार की चीजें, उनका समावेश है। कामनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है ना, स्वार्थ है, कई चीजें भरी पड़ी अंदर। तो धार्मिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं, ये हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए होती हैं। मतलब हमारी सोच शुद्ध हो, हमारी भावनाएं शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, ताकि हमारे हाथों और पैरों से किए जाने वाले काम वो भी शुद्ध हो सके। यहाँ पर शुद्धता नहीं है, हृदय में शुद्धता नहीं है, हाथ पैर शुद्ध कार्य कर सकेंगे? मैं लिख के देती हूँ, नहीं कर सकेंगे, क्योंकि चाल ही नहीं है। कर सकेंगे? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे विचार जो हैं वो शुद्ध होने चाहिए। दूसरों के प्रति नहीं, किसके प्रति? अपने प्रति। पहले अपने प्रति शुद्ध होने चाहिए, फिर दूसरों के प्रति शुद्ध होंगे। ऐसे ही भावनाएं जो हैं, पहले हमारी भावनाएं हमारे प्रति अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद फिर हमारी भावनाएं दूसरों के प्रति भी अच्छी हो पाएंगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? क्या हम लोग अपने बारे में अच्छा सोचते हैं? ये मेरा प्रश्न है तुमसे। क्या हम अपने बारे में, पुट इट डिफरेंटली, आपके अपने बारे में क्या विचार हैं? क्या सोचते हैं आप अपने बारे में? कैसे विचार रखते हैं? जैसे हम रखते हैं ना, अपने रिश्तेदारों के प्रति विचार रखते हैं ना, एक एक रिश्तेदार का हमें पता है ना। कुछ बोलो, जवाब दो, हाँ या ना। आपको अपने सभी रिश्तेदारों का पता है या नहीं? जोर से बोलो, हाँ या ना। पता है ना? और तुम्हारे उनके प्रति विचार है, वो भी तुम्हें पता है। पता है या नहीं? अब मेरा प्रश्न है, आपके प्रति क्या विचार है? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारे अपने प्रति भी कोई विचार होते हैं? मैं तो यही बात को ध्यान देता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैंने अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। कितने लोग अपने बारे में सोचते हैं? छः सात आठ आदमी हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। और आपकी अपने बारे में जो सोच है
वो वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हैं। जैसे आप हैं आप उसको ही नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? आपकी वास्तविकता क्या है जानते हो? तो फिर कोई भी जो है तुमने अंदाजा ही लगाया ना, अंदाजा लगा के तुम कह रहे हो हाँ भी मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। किससे अंदाजा लगाते हो? घरों में हमको जो बचपन से सिखाया जाता है तो वही चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं। बचपन में हम सब ने कुछ ना कुछ सुना हुआ है ना अपने बारे में, बहुत सारी चीज़ें सुनी है ना। हाथ खड़ा करके बताओ तुमने बचपन में अपने बारे में दूसरे लोगों से क्या सुना है? कुछ ना कुछ सुना हुआ है ना। हाथ खड़ा करके बताओ कि तुमने कुछ सुन रखा है ना। हाँ, वो सब क्या बताते हैं? तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है, इसके बारे में तुम विचार करना ही छोड़ दो। ऐसी कितनी बातें हमने सुन रखी, सुनिए नहीं? कितने लोगों ने ऐसी कोई बातें सुन रखी हैं? सुन रखी है ना। ये सारी बातें जो हैं ये डीमोरलाइजिंग हैं, यानी आपके आत्मबल को खत्म करने वाली बातें। ये सारी नकारात्मक बातें हैं, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव प्रभाव वाली बातें हैं, और ये आपके आत्मबल को खत्म करती हैं। क्या वास्तव में वो आप वैसे हैं? क्या आपकी वास्तविकता वैसी है जैसी लोगों ने आपको बताई है? क्या लोग आपको जानते हैं? जब लोग आपको जानते ही नहीं तो उन्होंने जो कुछ भी बताया है आपके बारे में सारा कुछ सरासर झूठ और बकवास है। झूठ है और बकवास है। और उसी झूठ और बकवास को हम ले करके मानते हैं कि हम ऐसे हैं क्योंकि हमें ये बताया गया है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे ही रहोगे, यही तुम्हारी औकात है, यही तुम्हारा हिसाब है। और हमने उस चीज़ को मान लिया है और हम अपना जीवन वैसे ही चला रहे हैं। वैसे ही चला रहे हो, किसी अलग तरीके से चला रहे हो? ऐसी अवस्था में अब दूसरा प्रश्न है, आप मुझे बताओ कि ऐसी अवस्था में आपके अपने प्रति विचार कैसे होंगे? अच्छे विचार होंगे आपको प्रोग्रेस करने के लिए, उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ हासिल करने के लिए होगी ताकत। ताकत देने वाले ही ये। इसलिए हमारी शक्ल पे जो है हमेशा ही 12 बजे रहते हैं, चाहे दिन का कोई भी टाइम हो, शक्ल पे 12 ही बजे रहते हैं। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? तो पहली बात समझने की ये है कि दूसरे लोगों के आपके प्रति जो विचार हैं वो 100% बकवास है, 100%, और झूठ है। बात वही सच होगी जो आपको 100% जानता है, वो ही आपके बारे में कोई कमेंट कर सकता है। जो आपको अच्छे से जानता है, 100% आपको जानता है, वो कुछ कहे तो उसकी तो कुछ
उसकी बात में तो कुछ जान होगी ना। और ये लोग जो मुंह उठा के चले आते हैं, कोई कुछ बन के, कोई कुछ बन के, और आपसे सारा जीवन ये कहते हैं जब तक आप अपने आप को संभालने लायक नहीं होते, और जब आप अपने आप को संभालने लायक बनते हैं तब आपको अपने बारे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ। सपने तो देखने बड़ी दूर की बात है। ऐसी चीजें आपको सपने देखने की इजाजत देती हैं? सपने देखने की इजाजत देती हैं? नहीं। सपना आएगा तुम उसको फौरन कहोगे हट जाए यहाँ से, बकवास है ये, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे ये बताया गया कि मैं ये हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, चलो जाओ यहाँ से, हटो। किसी भी टारगेट को प्राप्त कर सकोगे जो टारगेट सेट करते हो? और सारा कुछ इसलिए है कि हमें जो कुछ भी समाज ने, ज़माने ने, माता ने, पिता ने, रिश्तेदारों ने, अड़ोसियों पड़ोसियों ने, स्कूल वालों ने जो भी हमें कहा कि हम ऐसे हैं, हमने उसको क्या किया? सच मान लिया, और हमने उन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लिया। अब वही चीज़ें आपका जीवन चला रही हैं। एडिसन का नाम सुना है? हैं? जिसने ये बिजली के ये बल्ब और लाइटिंग और सिस्टम जो है इन्वेंट किया था, एडिसन। एडिसन छोटा बच्चा था, 3-4 साल का बच्चा था, उसको स्कूल में डाला पढ़ने के लिए। और उसने कुछ होमवर्क दिया होगा, कुछ और बताया होगा जो बेचारा नहीं कर पाया, नहीं समझ में आया। तो वो जो पेरेंट टीचर की मीटिंग होती है उसमें एडिसन की माँ को बुलाया गया। तो एडिसन की माँ वहाँ पर जाती है। उसने सोचा ये मेरे बच्चे के बारे में कुछ कह रहे होंगे, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा बच्चा जो है इतना नालायक है, ये बिल्कुल हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए योग्य नहीं है। ये सारा दिन अपनी किसी धुन में रहता है। उसके दिमाग में 24 घंटे चलते थे कि ये बिजली कैसे बनेगी, ये बल्ब कैसे चलाऊंगा, ये मैं और चीज़ें कैसे करूंगा। वो कह रही है कि मैं पढ़ाती कुछ हूँ और इसके खोपड़ में कुछ और ही चलता है, ये पढ़ने लिखने लायक नहीं है, सारे टेस्टों में फेल है, ये इसको यहाँ से ले जाओ, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। अब एडिसन को भी पता लगा कि माँ को बुलवाया गया स्कूल में। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या कहा है मेरी टीचर ने। उसकी माँ ने एक चिट्ठी दिखाई उसको। उसमें क्या लिखा था कि तुम्हारा बच्चा जो है जीनियस है। जीनियस मतलब इसके दिमाग का यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है, और तुम अगर इस बच्चे की भलाई चाहते हो तो तुम इसको अपने पास रख के इसको पढ़ाओ, इसकी अच्छी व्यवस्था करो। हमारा स्कूल इसको अच्छी एजुकेशन देने के लिए काबिल नहीं है। उसकी माँ ने चिट्ठी बदल दी। उसकी माँ ने उसको बताया कि ये चिट्ठी मिली है मुझे, नहीं तो उन्होंने उसको वो गलतफहमी दे दी थी कि ये बिल्कुल नकारा है, निकम्मा है, सारे सब्जेक्ट्स में फेल है और इसको स्कूल से निकाला गया है। अब इतने सारे अपराध बोध लेके वो आदमी कैसे जिएगा? और वही बच्चा 4 साल का, 5 साल का। उसकी माँ समझदार थी। उसके माँ ने कहा बेटा उन्होंने कह दिया कि दे आर नॉट केपेबल, वो आपको पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे अच्छे से, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर तेरी व्यवस्था लगाऊं।
अब वो चिट्ठी उसको मिलती है जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसने अपनी संदूकड़ी में रखा हुआ था जो भी उसका पैसा वैसा था, और उसको वो चिट्ठी वहाँ मिल गई और उसका दिमाग घूमा। उसने कहा कि देखो मेरी माता जो थी कितनी समझदार थी कि उसने, मैं 4 साल का था और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था निकम्मा समझ के कि ये कभी भी यहाँ पर पास नहीं हो सकता, कि इसका दिमाग जो है ना वो और चीज़ों में घुसा हुआ है, ये पढ़ने निकले में नहीं है, सारे सब्जेक्ट में फेल है, इसको तुम यहाँ से निकालो। और उसकी माँ ने जो उसको बताया था वो बिल्कुल इसके विपरीत बताया था। ये कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो कुछ भी आपको बताया जाता है आपके बारे में, छोटे बच्चे होने के नाते, बुद्धि पूरी विकसित ना होने के नाते, आप उसको क्या समझ लेते हो? सत्य समझ लेते हो और उसके साथ फिर अपना जीवन चलाते हो। अगर उसकी माँ समझदार ना होती तो एडिसन जो है, एडिसन बन पाता है जी? एडिसन बन पाता? इम्पॉसिबल, कतई नहीं बन पाता। तो ये उदाहरण आपको दिया है समझने के लिए, जब हम अपने आप को ही नहीं जानते, दूसरे जितने भी लोग हैं आपसे अलग, वो केवल आपके बारे में अनुमान लगाते हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, चाहे बास हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी आपको नहीं जान सकता और वो सब अनुमान लगाते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है सिवाय भगवान के पास। क्योंकि वो उनके पास भी क्यों है? क्योंकि वो हमारे बिगिनिंग को भी जानते हैं, हमारे मध्य को भी जानते हैं और हमारे अंत को भी जानते हैं। वो खाली इस जन्म को नहीं जानते, अनंत जन्मों का रिकॉर्ड उनके पास है हमारा। और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने गीता में क्या रखा है कि मैं सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता हूँ। अब जो तुम्हारे हृदय में स्थित है तो तुम्हारी भावनाओं को नहीं जानेगा, ये तुम्हारे विचारों को नहीं जानेगा, नहीं जानेगा। विचार भी तो अंदर से ही उठ रहे हैं ना, भावनाएं भी अंदर से उठ रही हैं। जो तुम्हारे अंदर रह रहा है वो ही तुम्हारी सारी भावनाओं को और तुम्हारे विचारों को जानता है। और जितना भी तुम उस पर ध्यान देते हो तुम अपने आप को जान सकते हो। और जब तुम ही अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं जानते, दूसरा जो तुम्हारे बारे में कुछ भी कह रहा है उसके बारे में हमेशा ये सोचो कि वो केवल अनुमान लगा रहा है, उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता। एक दूसरे तरीके से देखो, एक पति पत्नी है, उनकी शादी को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, साथ रहते हैं, साथ उठते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही फ्लोर पर रहते हैं, खाना भी इकट्ठे खाते हैं, शॉपिंग भी इकट्ठे करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को जानते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को जानते हैं? अब जो पति पत्नी का संबंध जो है, सारे संबंधों में सबसे ज्यादा नजदीकी का और क्लोज का यही संबंध है। और उसमें भी तुम कह रहे हो कि एक दूसरे को नहीं जानते। हाथ खड़ा करके बताओ जरा, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं जानते? साथ रहते हुए भी, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो या बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे फूफी हो, कोई भी रिश्ता हो, है ना, उनके साथ रहते हो
पर क्या तुम उनको जानते हो या वो तुम्हें जानते हैं? जानते हैं? जब वही तुम्हें नहीं जानते जिनके साथ तुम हर रोज उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, बोलते हो, लेते हो, देते हो, और कौन तुम्हें जानेगा? जो तुम्हारे बारे में लोग बाहर बातें कर रहे हो, तुम्हारे बारे में जान के बातें कर रहे हैं? वो सब धूल में लठ मार रहे हैं। या वो ऐसे तीर छोड़ रहे हैं, लग गया तीर, नहीं तो तुक्का ही सही। किसी को नहीं पता तुम्हारे बारे में। जितना भगवान को पता है उसका एक थोड़ा सा अंश गुरु को पता लग जाता है। वो भी इसलिए कि वो भगवान से कनेक्टेड है। वो वहां कनेक्टेड ना होता उसको भी कुछ नहीं पता लगना था। और तुम अपने बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो अगर तुम अपने आप से कनेक्ट कर लो। वो नहीं होता, भगवान से कनेक्ट हो जाओ तो भी तुम्हें पता लग जाएगा। भगवान से कनेक्ट होते ही वो तुम्हें सब बता देते हैं कि तुम कितने पानी में हो। और हम लोग, यही हमारे जीवन में डर है कि अगर हम उनके साथ कनेक्ट हो गए तो वो सारी चीजें जैसी हैं वैसी की वैसी हमें हमारे सामने रखेंगे। अब उसको कोई देखना चाहता है? देखना चाहता है? कोई नहीं उसको देखना चाहता, क्योंकि जो तुमने भ्रम पैदा कर रखा है अपने बारे में वो सारा तहस नहस हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, जी नहीं पाओगे। आ रहा समझ? तो मेरी बात वहां से शुरू हुई थी कि जो भी बात लोग तुमसे करते हैं, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी तुमसे कोई बात करता है, उसको क्या मानना है कि 100% वो 100% झूठ है, 100% बकवास है, और उसमें आधा मिनट भी जो है देना बेकार का काम है। अब तुम्हें जो इतनी जो एक पूरी बाल्टी भर के भगवान तुम्हें जो हर रोज ऊर्जा देते हैं, वो सारी ऊर्जा तुम कहाँ लगाते हो? कहाँ लगाते हो? हैं? कहाँ लगती है वो सारी ऊर्जा? कहाँ लगती है? कहाँ खर्च होती है? क्या गीता, कहाँ खर्च होती है? बेकार की चीजों में खर्च होती है। उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। वो 2 महीने पहले भी कहा था, 3 महीने पहले भी हो गया, अब 5 साल से यही चल रहा है। बॉस ऐसे कहता है, पत्नी ऐसे कहती है, माँ ऐसे कहती है, बहन ऐसे कहती है, पड़ोसी ऐसे कह रहा था। पड़ोसी को मेरे बारे में पता नहीं किसने क्या बता दिया, उसकी बुद्धि अब मेरे प्रति विपरीत हो गई है और मेरे पति की बुद्धि को विपरीत कर रहा है। ये चीजें आपकी कितनी एनर्जी लेती हैं? हाँ? बाकी कोई एनर्जी बचती है भगवान के भजन, ध्यान, स्मरण, चिंतन, सेवा के लिए? और शरीर साला अच्छा खासा स्वस्थ शरीर है, शरीर साला टूट रहा है, मर रहा है, सिकुड़ रहा है, बड़ा बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, परेशान है। कहाँ गई सारी ऊर्जा? कौन खा गया? कौन खा गया? बाहर से कोई आया था खाने, भक्षण करने? किसने खाई? तुमने ही अपनी ऊर्जा को नष्ट कर दिया। नेगेटिव थॉट्स में लगा करके, बेकार की चीज़ों में लगा करके अपने खोपड़े में दही जमा लिया और सारे श्वासों का नाश कर दिया।
अब ताकत रहेगी शरीर में जाके कुछ कर लूं, भजन, ध्यान, स्मरण, चिंतन, सेवा, कुछ बचेगी शक्ति? है जी, बचेगी कोई? क्रॉनिकली डिप्रेस्ड, जीवन से हार चुके हैं। ऐसे ही लोग थोड़े समय बाद आत्महत्या के शिकार बनते हैं। जिन्होंने बहुत कुछ सुना है समाज से, बहुत कुछ लोगों ने उनको कहा है जो सरासर झूठ है, बकवास है, लेकिन उन्होंने उन सारी चीजों को कहाँ रख रखा है? अपने खोपड़े में। अब वो खोपड़ा उनको जीने देगा? जीने देगा? आगे बढ़ने देगा? कुछ पॉजिटिव काम करने देगा और जीवन की दिशा उन्नति की ओर ले जाने देगा? दे सकता है? उनका आत्मबल कहाँ जाएगा? आत्मबल बचा है कोई? अपने बारे में क्या सोचते हैं ऐसे लोग जिनको ये ऐसी ट्रीटमेंट मिली होती है बचपन में? क्या सोचते हैं अपने बारे में? वो अच्छा सोच सकते हैं? यही सोचते हैं कि मैं बहुत बुरा हूं। मेरी माँ ये कहती है, मेरी बहन ये कहती है, मेरा पति ये कहता है, मेरी पत्नी ये कहती है, मेरा समाज ये कहता है, गली मोहल्ला ये कहता है। वो तो सारे ठीक ही होंगे ना? मैं ऐसा हूं तभी तो कहते हैं ना। कभी उनकी बातों को क्वेश्चन करते हैं? नहीं। उन्होंने जो कह दिया वो सत्य वचन है। ये हालत किसकी होती है? जो अपने आप को नहीं जानता, जो अपने आप को नहीं जानता, वो तो बेचारा जो भी कोई उसको कुछ कहेगा उसको सच ही मान लेगा, है ना? वो अपने आप को जानता ही नहीं कि मैं कैसा हूँ। उसको दुनिया कहेगी कि तू ऐसा है, ये कह रहे हैं, ये बड़े हैं, ये बुजुर्ग हैं, तो ऐसा ही होंगे मैं। वो फिर क्या करते हैं? धीरे धीरे आप एक धारणा बना लेते हैं, धारणा जो आपका जीवन चलाती है। धारणा समझते हैं? एक प्री कंसीव नोशन होती है जो हमने धारणाएं बना रखी होती हैं। सबके बारे में हमने धारणाएं बना रखी। तुमने अपने रिश्तेदारों के बारे में धारणाएं बना रखी है? नहीं, एक एक के बारे में बना रखी है ना? क्या तुम उनको जानते हो? वो कौन है? जानने की ABCD नहीं पता। धारणा बना रखी कि वो आदमी वैसा है, वो औरत वैसी है, वो लड़की वैसी है, वो लड़का वैसा है, वो आदमी ऐसा है, वो ऐसा है। जानते हो उनको? नहीं जानते, नहीं, बस धारणा बना रखी है। धारणा कैसे बन गई? जिंदगी में एक दो बार उसने आपके साथ ऐसा किया, अच्छा किया, अच्छी धारणा बन गई। बुरा किया, बुरी धारणा बन गई। उस व्यक्ति का जीवन, अगर ये पूरी किताब है 300 पेज की, तो आपका अनुभव जो है 1 पेज या 2 पेज का है। और आप दावा क्या करते हैं कि आप ये पूरी किताब को जानते हैं। मतलब उस व्यक्ति को इन एंड आउट आप जानते हैं। आपको क्या पता है इस किताब में से? 1 पेज ज्यादा से ज्यादा पता होगा। 1 या 2 बार भी हमारा किसी के साथ कोई अनुभव होता है, उसी को हम मान लेते हैं कि हमने सही पता लगा लिया कि ये व्यक्ति ऐसा है। अब मुझे बताओ, क्या वो व्यक्ति वैसा है जैसे तुम्हारा खोपड़ा कह रहा है? वैसा है क्या वो व्यक्ति? या तुम्हें रत्ती भर भी उसका पता नहीं है।
ऐसे ही जब तुम्हें औरों का कुछ नहीं पता तो तुम्हें अपने बारे में कुछ पता हो सकता है कि मैं कैसा हूँ। दूसरे की तो बात छोड़ो, दूसरा कैसा है, मैं कैसा हूँ। है हमें पता मैं कैसा हूँ, कैसी हूँ? जब हमें खुद ही नहीं पता कि मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ, तो क्या हमारे पास इंटेलिजेंस है, बुद्धि है कि हम ये दावा करें कि मैं इसको जानती हूँ या इसको जानती हूँ या इसको जानती हूँ? है क्या हमारे पास बुद्धि इतनी? अगर हम इन सारी चीज़ों को छोड़ दें और ये मान लें कि हम सारी जिंदगी भी लगा देंगे तो भी हम किसी को नहीं जान पाते। मैंने बताया आपको जो पति पत्नी का रिलेशन है वो सबसे क्लोज है। तुम नहीं तो तुम्हारे माता पिता होंगे जो इकट्ठे रहे हैं 50 साल, 20 साल, 60 साल, 40 साल, 70 साल। उनसे पूछ लेना कभी जाके, क्या उन्होंने एक दूसरे को जाना? क्या वो एक दूसरे को जानते थे? जानेंगे तो तब जब सच्चाई तुम उनसे शेयर करोगे, तभी तो जानेंगे तुम्हें। तुम बताओ, पत्नी होके तुम अपनी सारी बात अपने पति से शेयर करती हो? करते हो? और पति बैठे हुए यहाँ, पति अपनी सारी बात पत्नी से शेयर करते हैं? बताओ, करते हो? करते हो? कौन सा चाहिए? है? कोई भी तुमने देखा है माँ और बहू जी इकट्ठे रहे कितने 50 साल हैं? ऐसे ही हमारे सबके घरों में पेरेंट्स हैं जो इतने इतने साल तक इकट्ठे रहे। क्या तुम सोचते हो कि जितना तुम्हारा अपने माता पिता का अनुभव है, क्या तुम कह सकते हो कि वो एक दूसरे को जानते हैं? मतलब उनको ये पता होगा कि ये कितने बजे उठते हैं, कितने बजे बाहर जाते हैं, कितने बजे खाते हैं, इनको कौन सी चीज़ पसंद है, इनको कैसे कपड़े पसंद हैं। ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। उसके अलावा उनके दिमाग में क्या चलता है और उनके सबके प्रति कैसे विचार हैं और भावनाएं कैसी हैं, ये कभी सोच सकते हो कि वो जानेंगे एक दूसरे के बारे में? इतनी शेयरिंग करते हैं, वो बातचीत करते हैं, इतनी बातें नहीं करते। 50 साल साथ रह रहे हैं, 60 साल, 70 साल, लेकिन शेयरिंग होगी तो ही कुछ पता चलेगा ना कि इस आदमी के अंदर क्या चल रहा है। शेयर करते ही नहीं हम, हमें डर लगा रहता, पता नहीं क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। ये हमने इनको सारी बात बता दी, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कोई बताता नहीं है, इसलिए कोई किसी को जान नहीं पाता। और दूसरा सेफ्टी इशू भी है कि सेफ्टी तो नहीं है ना। किसी को आपने सारा दिल खोल के रख दिया, अब वो उसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, कर सकता ही नहीं। और आपने अपने हाथ वाथ काट दिया, बस अब उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। इसलिए भी नहीं बताते। दूसरों को बताओ या ना बताओ, आपको तो पता होना चाहिए ना। क्या हम अपने ऊपर इतना समय लगाते हैं कि हम पता कर सकें कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं? क्या हमारी चाहत है, क्या हमें पसंद है, क्या हमें नहीं पसंद है, कौन सी चीज़ हमें अच्छी लगती है, कौन सी नहीं अच्छी लगती, क्यों नहीं लगती, हमारे दूसरों के प्रति क्या विचार हैं? समय लगाते हैं अपने ऊपर इतना? नहीं, हमारा सारा समय दूसरों के ऊपर जाता है। वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? वो लोग जो उस पार्टी में थे ना, वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मेरे कपड़ों के बारे में क्या सोचते होंगे? मेरी गाड़ी के बारे में उनका क्या विचार होगा?
मेरे बारे में नहीं, उसको छोड़ो, इन चीज़ों के बारे में उनका क्या विचार हो। ऐसे जो हमारी सारी शक्ति है, जो हम लगा सकते थे अपने आत्मा के उत्थान के लिए, उसको ऊपर ले जाने के लिए, भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सेवा के द्वारा और सब चीज़ों के द्वारा जो हम इतना कार्य करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते थे, वो सारी शक्ति का 90% 90% हम किस में डाल देते हैं? बिल्कुल व्यर्थ कर देते हैं, बिल्कुल व्यर्थ। अब 10% बचा है, उससे मुश्किल से हम जो है ना, जो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा वो काम कर लेते हैं, थोड़ा कहीं डेस्क में बैठ के लिखने पढ़ने का काम कर लेते हैं, बस हो गया, अब हम थक गए। शरीर थका है या दिमाग थका हुआ है? थकान जो है शरीर की है या दिमाग की है? शरीर की थकान तो सोने से खत्म हो जानी चाहिए थी ना, उठते ही थकान फिर रहती है। अब थकान किसकी है? मानसिकता। ऐसे दो चीजें हमारे अंदर चलती हैं, एक अंदर चलती है, एक बाहर चलती है। ऐसे ही हम लोग जो बात शुरू हुई थी जहाँ से क्रियाओं से, कि हम कुछ क्रियाएं करके भगवान के नज़दीक जाने का सोचते हैं, वो क्रियाएं भी हमारे लिए फलदायक होती हैं अगर हमारे हृदय में प्रेम नाम की चीज़ है। अगर भगवान के लिए आपके हृदय में प्रेम है तो वो क्रियाएं भी आपके लिए फलीभूत होती हैं, यानी फल प्रदान करने वाली होती हैं। और अगर हृदय में प्रेम नहीं है और क्रियाएं हम फिर कर रहे हैं, उनका क्या होगा? फलीभूत होंगी? फलीभूत होने के लिए प्रेम आवश्यक है। इसके लिए भगवान ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। एक आदमी था, उसकी 2 औरतें थी। किसी पुरुष की 2 स्त्रियां थी। तो एक स्त्री के साथ तो उसका साधारण प्रेम था और दूसरी स्त्री के साथ में उसका विशेष प्रेम था। ये शब्द साधारण और विशेष समझ आ रहा है? साधारण यानी कि नॉर्मल सा उसके साथ में वो अपना व्यवहार निभाता था, और दूसरी स्त्री जो थी उसके साथ में उसका विशेष प्रेम था। अब जो साधारण प्रेम करने वाली उसकी पत्नी थी, उसके साथ वो क्या करता था? जब उसने खाना वाना खाना हो तो वहाँ जाता था, क्योंकि जो साधारण प्रेम करने वाली है उसमें प्रेम तो कम है, और वो खाना वाना अच्छा बनाएगी, कपड़े अच्छे बनाएगी, अपने भी कपड़े अच्छे पहनेगी, पति के भी कपड़ों को प्रेस करके रखेगी, साफ सुथरा करके रखेगी। तो वो अपना नहाने का, धोने का, अलंकार का, खाने का, पीने का सारा काम कहाँ करता था? जिस स्त्री के साथ में उसका साधारण प्रेम है। साधारण प्रेम वाली करने वाली पत्नी के पास वह अन्न ग्रहण करता, अपने जो वस्त्र पहनता, अलंकार आदि से युक्त होने पर नहाने धोने के काम, हंसने खेलने के काम, ये सारे काम वो अपनी किसके साथ करता? साधारण पत्नी के साथ। और दूसरी जो थी जिसके साथ उसका विशेष प्रेम था, उसके साथ ही कुछ भी नहीं करता। मतलब ना नहाता है, ना धोता है, ना खाता है, ना पीता है, ना कुछ और करता है, हंसी मजाक के कोई काम नहीं करता, पर उससे उसका विशेष प्रेम था। और प्रेम होने के कारण वो अपने आप को जो सौंपता था वो उस स्त्री को सौंपता था, जिसके साथ वो और कुछ नहीं करता था। सारे ड्रामे जो थे उसके दूसरी पत्नी के साथ थे, और इस जो दूसरी जिसके साथ विशेष प्रेम था उसको वो सब कुछ अपना समर्पित करता था।
तो भगवान कहते हैं कि ठीक ऐसे ही ईश्वर अवतार जो है ना, जिनको भगवान का ज्ञान पता है, जो भगवान के ज्ञान को जानने वाले हैं, उनके साथ भगवान कैसा संबंध रखते हैं? साधारण स्त्री का। किनके साथ? जिनको भगवान के ज्ञान का पता है। ज्ञान तो रुखा है ना, तो रुखे प्रेम वाले को वही मिलता है, खाना पीना, नहाना धोना, पहनना ओढ़ना, अलंकार, यही सब मिलते हैं। और भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरा प्रेमी भक्त है उसको मैं अपने आप को ही सौंप देता हूँ। मतलब अपने आप का भी समर्पण भगवान उस भक्त को कर देता है। किसको करता है? जिसके साथ में उनका विशेष प्रेम है। और जिसका प्रेम होता है विशेष प्रेम, उसके सभी अनिष्टों का नाश करके जो आनंद भगवान खुद भोगते हैं, वही आनंद उसको भी भोगने के लिए देते हैं। कि ज्ञानी क्यों नहीं देते? किसको देते हैं? प्रेमी को, जो प्रेम करता है उनसे। और भगवान क्या करते हैं? अपने आप को ही भक्त को सौंप देते हैं। तो बात अब यहाँ पर आ जाती है कि अगर आप भगवान के दरबार में आए हो, अगर आप साधारण प्रेम हृदय में लेके उनके प्रति क्रियाएं करते हो, उनका फल एक है। वही क्रियाएं अगर आप हृदय में प्रेम लेकर करते हो तो उनका फल बिल्कुल अलग है। समझ आ गया? दोनों का फल का अंतर है, और फल में भी प्रेम का अंतर है। अगर प्रेम है भगवान के प्रति तो आपको उस चीज का फल ऐसा मिलेगा कि भगवान ही तुम्हारे हो जाएंगे, वो ही अपने आप को सौंप देंगे। और अगर साधारण दृष्टि से करोगे तो वो भी आपको फिर फल देंगे जो भी उनके पास है। कष्टों का निवारण तो करते ही हैं, वो आपको ब्रह्म में कर देंगे। और जो प्रेम की अनुभूति है वो तभी होती है जब आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है। अगर आपका भगवान के प्रति उत्तम प्रकार का प्रेम है तो उससे थोड़ी सी भी क्रिया आप करोगे वो आपकी स्वीकार में जाएगी। और बगैर प्रेम के जो भी क्रियाएं हम करते हैं वो फलीभूत तो होती हैं पर उनका फल कम मिलता है। इसलिए प्रेम हृदय में रखना बड़ा ज़रूरी है। जो भी काम करो, भगवान की छोटी सी भी चीज़ करो, भगवान ने कहा है, गीता में भी बताया उन्होंने कि तुम प्रेम से भरकर पत्र, पुष्प, फल, जल, कोई भी चीज़ ला सकते हो मेरे लिए। और उन्होंने वो एक और हमने जो कथा आपको सुनाई थी रुक्मिणी माता की, एक बार भगवान को तोलने के लिए नारद जी का कोई प्लान था कि भगवान को तोलेंगे, तो भगवान को तोलने के लिए एक पलड़े में भगवान को बिठा दिया और एक पलड़े में वो सब रख दिए। सब लोग अपने हीरे जवाहरात, सोने और ये जो भी है जेवर वगैरह लेके आएंगे, तो उन्होंने कहा भगवान को तोलेंगे। मतलब विचार ही देखो ना, विचार ही कैसा है। भगवान को तोल सकता है कोई? कोई जहाँ अहम प्रधान होता है कहता हाँ तोल देंगे, कितना वजन तो है ना, 60-70 किलो, 80 किलो, 100 किलो होगा, हमारे पास तो बहुत धन है, हम तो तोल देंगे। याद है ऐसा कुछ? तो तोलने के लिए प्रोग्राम बनाया था तो सब लोगों ने अपना चढ़ा दिया सामान जितना भी था। वो तुलने वाले हैं, तुलने वाले हैं।
वो सारा जेवर सब कुछ उन्होंने डाल दिया, फिर भी नहीं तुले ऋषि मुनि। वो संत आए, उनको देखो जरा, तो उनमें से कोई पूरा प्रयत्न उन्होंने कर लिया, उनके सबने अपने अपने जेवर डाल दिए उसमें। फिर वो बुला के लाए उनको, रुक्मिणी जी को, कि आप भी अपने जो है ना आभूषण वगैरह डालें तो तभी ये तुलेंगे। अब रुक्मिणी देवी जी के दिल में तो कितना प्रेम था भगवान के लिए, और उनको इस बात की समझ थी कि पैसे से, धन से, जेवर से इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं तोल सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेरे आभूषणों से नहीं तुलने वाले। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ तुलसी के पत्ते लेके आए थोड़े से, और भगवान के चरणों में रखे, और उनकी प्रदक्षिणा लगा दी, परिक्रमा लगा दी 3 बार, और प्रार्थना कर दी कि प्रभु ये बहुत हो चुका, अब तो तुल जाओ। तो पलड़ा एकदम बैलेंस हो गया। तो क्या बताती है ये चीज़ कि अगर किसी भी तरीके से उनको तोला जा सकता है, तो प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिसके हिसाब से उनको तोला जा सकता है, और किसी भी चीज़ से वो तोले नहीं जा सकते, इसलिए उनको अतुल्य कहते हैं। किसी भी चीज़ से उनका वो नहीं लगाया जा सकता कि अनुमान या तोला जा सके, या उनकी मर्यादा स्थापित की जा सके। तो जो भी क्रियाएं हम करते हैं उसमें देखना है कि क्रियाएं चाहे बाहर की हों चाहे भीतर की हों, पर ये देखना है कि हर क्रिया के पीछे जो आपको फल देने वाली चीज़ है, जो उसको ईश्वर स्वीकार करेगा या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी भावनाएं कैसी हैं। पहले आपके विचार कैसे हैं ईश्वर के प्रति और अपने प्रति, और दूसरी आपके हृदय की भावनाएं कैसी हैं। उस पे सारी चीज़ निर्भर करती है कि कौन सी चीज़ स्वीकार में आएगी और कौन सी चीज़ स्वीकार में नहीं आएगी। तो इसमें आचरण क्या है कि हमें ईश्वर अवतारों के प्रति अनन्य प्रेम रखना चाहिए, श्रद्धा और प्रेम से उनको भजना चाहिए, और प्रेम युक्त होकर ईश्वर के लिए कार्य करने चाहिए, सेवा कार्य करने चाहिए, प्रचार प्रसार में सहायता करनी चाहिए, नाम स्मरण आदि करते हुए ईश्वर अवतारों के लिए जब भी समय मिले उनके साथ जुड़ के 2 आंसू ज़रूर बहाने चाहिए। जब हृदय भर आता है ना प्रेम से, तब 2-4 आंसू गिरते हैं। हमारे कान का कुछ गिर जाए कहीं, या अंगूठी या आपने रोटी बनाते समय कहीं रख दी, अब ध्यान नहीं, उसके लिए तो ऐसे टप 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 आंसू बहेंगे। सारे बिस्तर उठा के बाहर फेंक दो, सारे ट्रंक उठा के बाहर फेंक दो, सारी फलानी चीज़ फेंक दो, मेरी ये वाली गुम गई है या मेरी ये वाली गुम गई है, और ईश्वर गुमा हुआ, उसके लिए कोई एक आंसू नहीं है। देख रहे हैं? दो आंसू बहाने चाहिए। अपने आप को ईश्वर का दास समझकर उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए, और जब ईश्वर अवतार नहीं है तो गुरु के सन्निधान में रहकर ज्ञान को आत्मसात करके उस पर आचरण करने का प्रयास करना चाहिए, और ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो भी भगवान ने प्रेम प्राप्ति के उपाय बताए हैं उनमें से कोई ना कोई उपाय करते रहना चाहिए, जिससे हमारे अंदर भी भगवान के प्रति प्रेम हो, और प्रेम पूर्वक हम कोई भी क्रिया करेंगे उसका स्वीकार में होने की उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और बगैर प्रेम के करेंगे तो वो खाली बाहर की क्रिया ही होती है, डिस्कनेक्टेड होती है, उसका भी फल मिलता है, देश तो नहीं जाती पर थोड़ा फल मिलता है। ठीक है, तो जो भी क्रिया करें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कम से कम प्रेम तो आप हृदय में रख ही सकते हैं ना, है ना।
और प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको सीखनी पड़ेगी या आप रख नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने स्वाभाविक ही हमारे हृदय में प्रेम दिया हुआ है। हमें अपने बच्चों के प्रति प्रेम है, अपने माता पिता के प्रति प्रेम है, अपने मित्रों के प्रति प्रेम है, थोड़ी बहुत प्रेम की भावना तो है ना अंदर। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें कोई कल्टीवेट करनी पड़ेगी या स्कूल कॉलेज में जाकर कोई एजुकेशन लेनी पड़ेगी। ये प्रेम निर्भर करता है कि आपके विचार कितने शुद्ध हैं और आपकी भावनाएं कितनी शुद्ध हैं। इसलिए मैं बार बार उस चीज़ को लाती हूँ कि अपने विचारों को शुद्ध रखें जो आपके दिमाग में चलते हैं, और अपने हृदय में अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें। जो भी मलिनता है, जब तक आप मलिनता का त्याग नहीं करते, आप भगवान के साथ जुड़ नहीं सकते। गंदी जगह में आके बैठेंगे वो, है नहीं? तुम एक पार्षद को बुलाते हो घर पे, नई चद्दर बिछानी पड़ती है ना, बिछानी पड़ती है नई चद्दर, जहाँ वो आके बैठेगा। और फिर भगवान आके बैठेंगे तुम्हारे हृदय में, तो वहाँ तुम्हें कुछ बिछाना पड़ेगा नहीं। या तो जितनी गंदगी है हृदय में, राग, द्वेष, काम, क्रोध, स्वार्थ, हिंसा, लड़ाई, झगड़ा, तहस नहस, तेरा मेरा, वो सारी चीज़ें होते हुए वो बैठेंगे आके। तो कुछ तैयारी कर लो, कुछ चीज़ों को उठा के बाहर फेंको। स्पेशली जो तुमने बचपन में सुनी है ना, जो लोगों ने तुम्हारे बारे में कही है, तो सारा झूठ और गंदा है, उस सबको निकाल के बाहर फेंको। उसको कोई महत्व नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। तब तो तुम बच्चे थे, तब तुम्हें समझ नहीं थी, है ना? अब तुम्हें बता दिया है कि जो आदमी अपने को नहीं जानता, वो किसी भी हालत से आपको नहीं जान सकता। तो उसने जो भी आपके बारे में कहा है, अनुमान लगाया है, और वो सारा गलत है। भगवान तुम्हारे बारे में क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं तुम शुद्ध हो, पवित्र हो, तुम आत्म स्वरूप हो, तुम निर्विकार हो। ऐसी चीज़ों में कितना बल देंगे, और तुम अभी भी उसी में लगे पड़े हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उससे आपका आत्मबल जो है खत्म होता जाता है। इसलिए बात उसकी सुनो, परमेश्वर की, जो आपको पूरा जानता है। और परमेश्वर जब नहीं अवेलेबल है, तो उनकी जो ज्ञान की किताब है, उसकी बात मान लो। या वो भी तुम नहीं पढ़ सकते, तो जो कोई पढ़ के आपको बता रहा है, उसकी बात सुन लो, है ना? इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए, और सब किसके लिए? कि आपका जीवन सुखी हो सके, आप भी आनंद से जीवन जी सको, और जो भी तुम कर रहे हो वो तुम्हारी सारी क्रियाएं फलीभूत हों और तुम आगे बढ़ो। इसके लिए तो की जा रहा है ना, ठीक है? तो ये दृष्टांत जाके पढ़ लेना घर जाके, 2 भार्यों का दृष्टांत, 83 नंबर का दृष्टांत है। इसका टाइटल है ईश्वर तो उन्हीं के हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, ठीक है? श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय।